जय माता दी। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के समर्पित ये सावन का महीना चल रहा है और सावन भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है। तो अगर हम कहें कि हम शिव की महिमा का वर्णन कर सकते हैं तो हम इतने सक्षम नहीं हैं, हम में इतनी पावर नहीं है कि हम भगवान शिव की महिमा को वर्णन कर सकें। पर फिर भी जो कुछ हमें पता है उसके अकॉर्डिंग ही सभी बातें होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उपाय बताए गए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि भगवान शिव का महाशिव पुराण चल रहा है, जिसमें हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं के जब हमें कोई मेरे को नई चीज़ मिलती है तो मेरी जिज्ञासा होती है कि मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि आप मेरे साथ हो, मेरे भाई बहन हो, माता पिता हो, मेरे से छोटे हैं, मेरे से बड़े हैं, जो भी वीडियो को देखते हैं, तो उनसे मेरा इस बात का साझा करने को, हर बात को ऐसे होता है कि शेयर करें, क्योंकि हर व्यक्ति उसका लाभ उठाए। तो मैंने जो उसमें विशेष पढ़ा वो था पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कैसे करना है। अभिषेक सभी को बताया गया है कि कैसे करना है, पर फिर भी कुछ अलग सी चीज़, जैसे हमें कुछ अलग लगे भी हाँ ये वाकई ही इसका हमें प्रभाव पड़ेगा, तो आपकी कोई भी मनोकामना है, आपने भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। आपको पता है कि शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं। तो आपने वो कौन से 5 अमृत हैं जिससे भगवान शिव का अभिषेक करने से हमें उनकी विशेष कृपा मिलती है। तो पहले आप उन चीज़ों को नोट करिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले है दूध, सेकंड है दही, तीसरा है शहद, चौथा है घी और 5वें है शक्कर। ये 5 चीज़ें हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इन 5 चीज़ों को हमने कैसे भगवान शिव को अर्पित करना है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। क्या करना है, आपने 5 चीज़ें अलग अलग कटोरी में ले लेनी है। मात्रा आप जितनी मर्जी ले सकते हो। अलग अलग कटोरी में लेकर साथ में आपने स्वच्छ जल लेकर जाना है। तो सबसे पहले आपने स्वच्छ जल से भगवान शिव को स्नान करवाना है। मंत्र तो बहुत है, आप महामृत्युंजय का पाठ भी कर सकते हो, उसका 31 बार, 41 बार, 51 बार, जितनी बार हो सकता है आप कर सकते हो। अगर नहीं तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप ही बहुत है। भगवान शिव भोले भंडारी हैं, प्रसन्न हो जाते हैं इस चीज़ से। तो आपने जैसे पहले जल चढ़ा दिया, उसके बाद में आपने भगवान शिव को दूर से स्नान कराना है शिवलिंग पर आपने, ठीक है। दूर से स्नान कराकर आपने फिर स्वच्छ जल डालना है, नमः शिवाय आपने बोलते जाना है। जब आपने दूसरी बार उन्हें स्वच्छ, फिर वो साफ होगा, फिर आपने उसके बाद में उनको दही से स्नान करवाना है। दही के बाद आपने फिर उनको स्वच्छ जल से स्नान करा देना है। फिर आपने घी से उनका स्नान कराना है। जो भी आपने भगवान शिव, आप जब शिवलिंग के आप पूजा करोगे तो घी से करने के बाद में आपने फिर उनके ऊपर जल से उनको फिर स्नान करवा देना है। ऐसे ही आपने फिर शक्कर से स्नान करवाना है। मतलब आपने जो पूजन करना है वो शक्कर से करना है, उसके बाद में आपने फिर जल डालना है। ऐसे ही आपके मतलब शहद से हो गया और फिर आपने साफ जल से स्नान कराना है। उसके बाद में आपने अपने साथ बेलपत्तर लेके जाइए, बेलपत्तर उनको समर्पित कीजिए। धतूरा लेकर जाइए, धतूरा आप उनको समर्पित कीजिए। आँख भगवान शिव को बहुत, आँख मदार बड़ा प्रिय है, आँख को आप उन पर चढ़ाएँ। और इसके साथ आप जनेऊ भी लेके जाएं, जनेऊ भी आपने अर्पण करना है। आप अगर कोई फल लेके जाते हैं तो वह शिवलिंग के ऊपर विराजमान नहीं करना होता, उससे भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। आपने उन्हें नीचे रखना है, जहाँ शिवलिंग के पास में जहाँ जगह बनी होती है। जिसे जो आप फल लेकर जाते हो या आप कोई भी मिष्ठान लेकर जाते हो वो आपने शिवलिंग के ऊपर विराजमान नहीं करना। जहाँ अशोक सुंदरी की जगह बनी होती है वहाँ पर आपने विराजमान करना होता है। इसके बारे में काफ़ी बार पहले मैं बता चुकी हूँ। आप अपने घर पर भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हो, आप अपने घर पर भी भगवान शिव को विराजमान कर सकते हो। बड़ी भ्रमित ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं कि भगवान शिव को घर में विराजमान नहीं करना। क्यों नहीं करना, भी हमारे देव हैं, हम करेंगे विराजमान।
उतना प्रारूप जितना मंदिरों में होता है उतना आपने नहीं करना। आपने अंगूठे के नाप के भगवान शिव, चाहे चांदी के हों, चाहे स्फटिक के हों, चाहे वो पारलिंग हो, नरदेवेश्वर हो, कोई भी शिवलिंग आप घर में विराजमान कर सकते हो। उनका आकार इतना होना चाहिए। उन्हें भी आप जल से अभिषेक कर सकते हो। वीडियो बड़ी आती हैं कि देखो सावन के महीने में कितना दूध वेस्ट कर दिया, कितनी दही वेस्ट कर दी, कितना ये कर दिया। तो हम अपने, ये सिर्फ हमें ही कहते हैं क्योंकि हमारा धर्म ही बड़ा विशाल है। हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमें कहते भी हैं तो भी हमने अपना कार्य करना है। दूध और दही वेस्ट करने के लिए किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। वो हमारा धर्म है, हमने कैसे करना है, हमें इस बात पर ध्यान देना है। जिनको लगता है दूध और दही वेस्ट हो रही है, उनको अभिषेक क्या, उनको भगवान शिव इस योग्य ही नहीं बनाते कि वो उनका अभिषेक कर सके। अभिषेक करना हर एक के बस की बात नहीं होती। अगर भगवान शिव चाहते हैं, पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो हम उनकी पूजा, हम उनका अभिषेक बिना उनकी मर्जी के कैसे कर देंगे? नहीं हो सकता ना। तो हमने दूध दही हमने अपने परिवार को, हमने जो हमारे साथ रिलेटेड है उनको हमने ऐसी ऐसी बातें करनी है, ऐसा ऐसा संस्कार देना है कि जो हमारी विधि बनी हुई है, जैसे हमने भगवान शिव की पूजा करनी है हम वैसे ही करेंगे। हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। उसके बाद आपने जब सारा आपने अभिषेक कर लिया, आपने फल फूल जो भी चढ़ा दिए, फूल आप चढ़ा सकते हो, वाइट फूल चढ़ा सकते हो। और उसके बाद में आपने क्या करना है, उनको धूप दीप देनी है। देसी घी का आपने दीपक जगाना है। जैसे देसी घी का दीपक जगता है वैसे ही कहते हैं कि हमारे घरों में से जो भी प्रॉब्लम है वो शांत हो जाती हैं। तो आप भगवान शिव का इस प्रकार अभिषेक करें, आपको पता चलेगा कि आपको कितनी मन को शांति मिलती है। और मैंने पहले भी बताया था, वीडियो में भी बताया था कि आपने कम से कम 3 बार ओम का उच्चारण अवश्य ही करना है। ओम, अंदर से ओम आए आपके, ठीक है। और सांस के साथ एकदम ओम 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 ऐसे नहीं करना। ओम का उच्चारण आपकी नाभि से शुरू होकर आपके मुख पर आने चाहिए। ऐसे आपने 3 बार ओम का उच्चारण करना है। तो आप भगवान शिव, आपको पता है ब्राह्मणीय नाद है ये, तो भगवान शिव इस नाद से, हम जो शिव पुराण पढ़ा है उसमें बताया है कि जो सबसे पहले ध्वनि है वो ओम ही है। तो हमने ओम के नाद से भगवान शिव का धन्यवाद करना है कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम आपका जो है अभिषेक कर रहे हैं, हमें आपने इस योग्य समझा। हम इतने निरोगी काया से हैं कि आपके दर पर आकर आपका अभिषेक कर रहे हैं, और हम पर इतनी ही आप कृपा बनाए रखना। बाद में आपने क्षमा याचना करनी है कि हे भोले बाबा, हे महाकाल, हे शिव शक्ति, आपको हम नमस्कार करते हुए जो भी हमसे इसमें भूल हो चुकी है, हम ज्ञानी ध्यानी नहीं हैं, जैसे भी हमने अभिषेक किया है इसको अभिषेक को स्वीकार करते हुए हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। और इस आशीर्वाद के साथ हम अपने परिवार में सुख शांति से, धन समृद्धि, धन हमारे पास हो तो ऐसा धन हो कि जो हमारा कहीं गलत जगह पर ना लगे। हमारे धन के साथ हमें सुख और शांति भी आप देना। तो आप करके देखें, आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा होगी। तो इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः। कृष्णा कृष्णा